मैथ अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हमने 10th मैथ की सीरीज स्टार्ट कर रखी थी जिसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे थे। चलो उसी को स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन सीख लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हजारों बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अप्रिमेय संख्या है। भाई सबसे पहले तो सीख लो अप्रिमेय संख्या कौन सी होती है। जो रूट के अंदर होती है जैसे √2, √3, √5, √7, ये सारी अप्रिमेय संख्या है। यानी जो रूट के अंदर हो जाएगी वो सारी अप्रिमेय संख्या होगी। कंडीशन ये है कि रूट से बाहर नहीं आनी चाहिए। चले अब इसको हमें अप्रिमेय संख्या बताना है, जबकि हम जानते हैं कि तो अप्रिमेय संख्या ही है। अप्रिमेय संख्या का मतलब होता है जिसकी वैल्यू हमें ना पता हो। ठीक है, तो हम उल्टा केस लेकर चलते हैं। फर्स्ट लाइन तो इसने लिखी रखी है इसलिए मैं नहीं लिखूंगा। फर्स्ट लाइन तो देखो ये लिख रखी है कि मान लीजिए कि, ये ध्यान से देख लेना। फर्स्ट लाइन तो यहाँ से देख लो, मान ले कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब आप इसको मान लोगे कि ये 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब हो जाएगा कि 3√2 बराबर p/q, क्योंकि जो हमारी परिमेय संख्या होती है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो क्या होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है। जो पी और क्या हुआ है ये हमारे पूर्णांक है। ये भी आपको बताना चाहिए पी और क्या होगी, कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। जब जो आपने बोला है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, 3√2 एक परिमेय संख्या बता दिया आप लोगों ने, और फिर p/q के रूप में लिख दिया। क्या नॉट इक्वल टू 0 है, तो फिर सर पी और क्या क्या है, पी और क्या पूर्णांक है। आप ये लिख सकते हैं पी और क्या पूर्णांक है, लिख लोगे पी और क्या पूर्णांक है, ये बात भी लिख लेना आप लोग। उसके बाद क्या करें सर, अब एक काम करो, पी और क्या पूर्णांक है तो इसके बटे 1 लिखो और क्रॉस मल्टीपल कर दो। क्रॉस मल्टीपल करोगे तो 3√2 की मल्टीप्लाई क्या उससे हो जाएगी बराबर में पी। अब क्या काम करना, सिंपल सा रूट वाला एक तरफ कर लो और बाकी एक तरफ कर लो पी। ये मल्टीप्लाई का ए डिवाइड में चल जाएगा p/3। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब ये जो p/3 है इसको ध्यान से देखो, p/3, p तो एक पूर्णांक था तो ये तो परिमेय संख्या होगी। तो आप लिखना ना p/3 एक परिमेय संख्या, p/3 एक परिमेय संख्या। लिखने के नंबर है इसके, जो मैं लाइन लिख रहा हूँ संख्या है। ठीक है भाई, क्या लिखा मैंने, ये लाइन, ये p/3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए देखो जब ये परिमेय संख्या है बीच में लग रहा है इक्वल तो ये भी परिमेय संख्या होगी। इसलिए √2 क्या भी एक परिमेय संख्या है, √2 क्या भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या होगी। समझ आ गई ये क्वेश्चन फर्स्ट, आप बोल सकते हो इसको अगर बोलना चाहो तो। लेकिन हमें अब लेकिन बट जो अब तक हमने सीखा है, अब एक बात का ध्यान देना भाई, जो आपने अब तक सीखा है, अब तक तो आप लोगों ने ये सीखा कि ये जो रूट वाली संख्याएं होती है, जो ये रूट वाली संख्याएं होती है सर, ये तो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए अब अपनी जो आप लोगों ने 10th क्लास तक की नॉलेज ली है उसके आधार पर तो √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो बस ये आपको लिखना है। अब इसके बाद एक बार तो इसको परिमेय बता दो और एक बार अपरिमेय, बस इतनी सी आपकी कहानी है इसकी। तो आप लिख दो √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी जानते हैं रूट वाली संख्या अपरिमेय होती है। √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए जो आपका पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था वो देखो, क्वेश्चन था सर ये 3√2, तो अब आप लिख सकते हैं अतः इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, बस ये आपकी सिद्ध हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं करना है। यानी हमने काम क्या किया फिर सर, इसमें कुछ भी नहीं किया काम। तो भाई इसको p/q की फॉर्म में लिख दिया, क्रॉस मल्टीपल कर दी। क्रॉस मल्टीपल कर देने से क्या काम हुआ ये क्रॉस मल्टीपल कर देने से जो गुणा का 3 था भाग में चला गया। ठीक है, और इसको p/3 का जो कि बच्चा जानता है कि तो एक परिमेय हो चुकी है, तो इसने लिख दिया p/3 एक परिमेय संख्या है। इसलिए जो इधर बच गया √2 क्या इसलिए √2 क्या भी एक परिमेय संख्या बोल दिया आप लोगों ने। क्या बोल दिया इसको, एक परिमेय संख्या आप लोगों ने इसको बोल दिया, परिमेय संख्या होगी। परंतु आज तक की जो नॉलेज है हमारी उस आधार पर हम जानते हैं, ये लाइन इसमें लिख लेना, मैंने लिखी नहीं, कि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ये लिखना भाई, हम जानते हैं कि √2 क्या एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। बस इतनी बात आप लिख दोगे तो आपके जो है कंप्लीट हो चुकी है। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।